वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में। टुडे वी हैव हियर विद अस सीए निर्हा देसाई who will share with us more insights on budget 2023। I'm sure सभी लोगों को जानना है कि ये बजट में if you are an employee how does this new regime impact you। if you are a self employed professional आपको टैक्सेस में क्या फायदे होंगे, इन्वेस्टर हो तो कैसे आप टैक्सेस बचा सकते हो, and will things get more expensive or not। So more about all of these topics from CA Nirha Desai. Welcome to this video. Hi, Krunal. I am a working chartered accountant, working since last 6 years. So अभी आप बजट के लिए हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली पिछले एक आध हफ्ते से हम बजट पे ही बात करते जा रहे हैं। जब से निर्मला जी ने बजट प्रेजेंट किया है, तब से कॉल्स आ रहे हैं कि ये बजट में हमारे लिए क्या है, क्या चेंजेस है। मैडम, एक तो कॉल आया, मैडम ये स्लैब रेट चेंज हो गए, क्या है, पहले 3 लाख तक नहीं है, फिर 6 लाख तक है, मुझे नहीं पता चल रहा है। इंस्टेंटली जब निर्मला सीतारमन जी ने वो स्लैब रेट चेंज किए, उसके 2 मिनट बाद तुरंत से कॉल आया कि ये चेंजेस हो गए, क्या है। सो बेसिकली हमें भी बजट पढ़ना पड़ता है और फिर हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या उन्होंने एक्ट में दिया हुआ है, और उसको हम Right, सिंप्लीफाई करके आपके पास रख सकते हैं। तो correct. यहाँ पे मैं आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ कि आपके जो पर्सनल टैक्सेशन के जो क्वेश्चंस है वो मैं ट्राई करूंगी कि बेसिकली उसको सॉल्व कर पाऊँ। Great, perfect. So thank you so much for being here. I'm sure कि बाकी सब लोग जो बजट से दूर भाग रहे हैं एंड यू बीन रनिंग टुवर्ड्स द बजट कि आओ आओ मुझे समझने दो तुम्हें अच्छे से ताकि मैं समझा सकूं और लोगों को। सो या वंडरफुल टू सी दैट एंड आई थिंक वी हाँ। कैन जंप राइट इन। आई थिंक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहने वाला है इसकी ये दो रेजिम का क्या फंडा है एंड व्हाई इज इट देयर एंड हु विल इट बेनिफिट। वी सीन कि ओल्ड रेजिम है, न्यू रेजिम है, मतलब क्या है इसका, व्हाई आर देयर टू रेजिम्स। हाँ, तो बेसिकली ये है कि देर आर टू रिजीम्स। पहला है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है दो रिजीम में। तो अगर आपको डिफरेंस पता चलेगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं ओल्ड रिजीम में जाऊँ कि न्यू रिजीम में जाऊँ। तो बेसिकली सबसे पहले अगर इस बार ये ओके, फर्स्ट यू थिंक, प्लीज नोट दैट ये जो बजट है वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। तो दिस बजट, so every amendments which are applicable from 1 April 2023. So हम्म। for financial year 23-24, and the for the return you will file in the July 2024। ओके। तो ये सभी अमेंडमेंट्स जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी। हम्म। वो पहली चीज है। दूसरा है, आपका जो क्वेश्चन था कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंस क्या है हम्म। और मैं किस में जाऊँ तो मुझे बेनिफिट है। तो बेसिकली राइट। ओल्ड टैक्स रिजिम जो है उसमें आपको डिडक्शंस मिलते हैं। आप हम्म। जो इन्वेस्ट करते हो उसको, उसके डिडक्शंस आपको इनकम में से डिडक्ट होते हैं और नेट जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगता है। न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, डिडक्शंस आपको कोई मिलते नहीं है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसके डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होते। नेट टोटल जो इनकम होती है उस पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। उसके स्लैब रेट्स अलग है। ओल्ड के कंपैरिजन उसके रेट्स अलग है और कम है थोड़े। पर वो आप डिसाइड तब कर पाओगे जब आप ओल्ड और न्यू दोनों के लिए आपकी कैलकुलेशंस करोगे कि ये मेरा हाँ टोटल हाँ। इनकम है, उसमें से मेरा इतना डिडक्शन है, नेट जो बचता है उस पर टैक्स स्लैब हम्म। रेट के हिसाब से ये टैक्स लगेगा। तो आप बेसिकली उस कंक्लूजन पर तभी आ पाओगे जब आप कैलकुलेशन दोनों हिसाब से करोगे। फिर हम्म। आपको पता चलेगा कि मेरा इस रिजिम में जाने के लिए मेरा इस इतना टैक्स बचेगा। हम्म। तो हर बार आपको ऐसा होगा कि मैं न्यू टैक्स रिजिम में जाऊं या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाऊं। हम्म। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर आपको हम्म। कैलकुलेशन मतलब उसमें दिक्कत होती है तो आपको डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा इसके लिए। करेक्ट। सो सो बेसिकली यू हैव टू। हाँ,
नहीं, प्लीज प्लीज गो अहेड। ओके। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम है वो हम्म। एवरी ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। हम्म। अभी तक क्या था कि ओल्ड टैक्स रिजीम था वो बाय डिफॉल्ट था। ओके। हमारे इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न में जब हम सिलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट पहले अब तक वो ओल्ड टैक्स रिजीम आता था। हम्म। अब से क्या हो गया, अब बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आएगा। तो हम्म। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो वहां पे स्पेसिफिकली टिक करना पड़ेगा कि यस टिक आई वांट टू गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। और फिर वो हम्म। रिटर्न के फॉर्म उस हिसाब से ओल्ड की तरफ से आएंगे आपके पास। ओके। ओके। अभी तक क्या था कि ओल्ड बाय डिफॉल्ट था तो मुझे न्यू में जाने के लिए टिक करना पड़ता था कि मुझे न्यू में जाना है। हम्म। सो अभी अब आप जब रिटर्न फाइल करने बैठोगे अपने आप बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने आप रिटर्न फाइल करते हो हम्म। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि उसमें बाय डिफॉल्ट सिस्टम में न्यू आएगा तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा कि मुझे ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। ओके। क्योंकि न्यू तो बाय डिफॉल्ट है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा करेक्ट। ओल्ड के लिए। अच्छा, सो बेसिकली इन अ वे बात ऐसी है दैट हमें खुद फिजिकली बोलना है कि अच्छा मुझे ये वाले रेजिम में करना है, और वो राइट। सिलेक्शन भी हमें दोनों में चेक करने के बाद ही पता चलेगा, दोनों में कंप्यूट हाँ। करो एंड आफ्टर दैट वील गेट टू नो कि विच वन इज बेटर, इज दैट करेक्ट? राइट राइट राइट। तो उसके लिए आपको डिडक्शंस की जानकारी चाहिए होगी, हम्म। स्लैब रेट की जानकारी चाहिए होगी, तभी आप अपने आप खुद से वो कैलकुलेशन कर पाओगे। करेक्ट। वरना फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा। राइट, राइट। एंड इन केस किसी को सीए निरहा देसाई के पास जाना है, प्लीज लिंक्डइन इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट्स, सो फील फ्री टू यस रीच यस। आउट। या डेफिनेटली। एंड हाँ, आई थिंक मेनली तो ये है, क्योंकि आई थिंक एक एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर किसी के जो डिडक्शंस हैं वो है ही नहीं, let's say they have not been paying for PF or insurance or something, तो फिर ठीक है, मे बी देर इज अ चांस राइट। न्यू regime might make more sense. वरना अगेन इट्स डेफिनेटली बेटर टू, डेफिनेटली। या इट्स बेटर टू जस्ट कैलकुलेट. So that's good. The second question actually that a lot of people are having, इसकी दुनिया अगर देखी जाए then it is going towards a gig economy. फ्रीलांस प्रोफेशनल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड उसके लिए राइट। गवर्नमेंट ने मॉडरेटली सपोर्टिव, आई थिंक दे हैव रोल्ड आउट सर्टेन थिंग्स जो प्रो फ्रीलांसर्स है, उसमें से आई थिंक एक है दैट इज देयर फॉर फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. अभी मेरा मेरा लिमिटेड दिमाग चलता है टैक्सेशन में, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट मैं जितना समझ पाया उसमें बेसिकली गवर्नमेंट आपको कहती है कि ठीक है भाई, डजेंट मैटर इफ यू डोंट हैव कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड ऑल, तुम बस एक काम करो, अंदाजे से हमें बता दो कि तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इनकम हुआ है, और उस पर टैक्स कर लेंगे. सो इज दैट व्हाट इट इज? सो बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देना चाहती है कि आप अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर्स है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम एक परसेंटेज बोल देते हैं आपके टोटल इनकम का, वो परसेंटेज आप दिखा दीजिए एज इनकम एंड यू कैन पे टैक्स ऑन दैट इनकम। वी विल हम्म. नॉट आस्क यू फॉर योर एक्सपेंसेस ब्रेकअप। करेक्ट. ठीक है। तो अभी जो बिजनेसमैन के लिए है वो हम्म. सेक्शन 44AD ऐसा बोल रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। राइट ओके. नाउ द लिमिट इज फॉर 2 करोड़ रुपीज। करेक्ट. अभी जो रिसेंट बजट में जो अमेंडमेंट आया है वो हम्म. है कि ये 2 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 3 करोड़ कर दी है। अच्छा. सो ओके. बेसिकली ऐसा हुआ कि अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से कम है तो भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। आप हम्म. वहां पे जो लिमिट है 8% या 6% की लिमिट जो है उसके हिसाब से इनकम बता के आप टैक्स पे कर सकते हो। ये हुआ करेक्ट. बिजनेसमैन की बात। करेक्ट. दूसरी बात है हमारे प्रोफेशनल्स की बात, जो हम्म. आपने बताया कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो करते हैं या तो फिर छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है हम्म. उसके लिए प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग से प्रिजम्पटिव में अलग सेक्शन है 44AD है। वो ओके. अभी ऐसा बोल रहा है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है
तो आप 50% ऑफ योर टोटल इनकम, ओके वहां पे लिमिट थी बिजनेसमैन के लिए, लिमिट थी 8%। यहाँ पे वो बोल रहे हैं 50% ओके आप अपना प्रॉफिट बता दीजिए, राइट वो प्रॉफिट पे आप टैक्स भर दीजिए। हम आपके हम्म एक्सपेंसेस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगेंगे, आपके पास एडवांस टैक्स नहीं मांगेंगे। तो ओके ये आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। बराबर ये जो बेनिफिट्स है, ये सब बेनिफिट्स आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मिलेंगे। ओके तो ये जो 50 lakhs की लिमिट थी वो भी उन्होंने बढ़ा के 75 lakhs कर दी। अच्छा तो दो ओके लिमिट बढ़ गई। जो 2 करोड़ की लिमिट थी उसको 3 करोड़ कर दिया फॉर बिजनेसमैन एंड फॉर प्रोफेशनल्स। 50 lakhs की लिमिट थी उसको बढ़ा के 75 lakhs कर दिया। तो ओके हमारे जैसे स्मॉल सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स को ये बहुत बढ़िया फायदा है कि अगर हमारी इनकम 75 lakhs से कम है तो हम उसका 50% बता के टैक्स पे कर सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि हम्म धंधा तो हम कर लेते हैं, पर अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, राइट वो ट्रू सभी की प्रॉब्लम है। तो उसको करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ा दी, तो हम्म वो अच्छा है बेसिकली। और सेम एक एमएसएमई के लिए भी एक नया अपडेट है हम्म कि एमएसएमई सेक्टर को अगर आप पेमेंट करते हो तो वो विद इन 45 days अगर आपको पेमेंट आपको कर देना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ और हम्म आपको मुझे पेमेंट करना है मेरी सर्विसेज के लिए, तो आपको मुझे विद इन 45 days पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर आप ओके वो पेमेंट मुझे नहीं करेंगे तो हम्म आपके इनकम में से वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको फॉर अच्छा दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके तो टू बूस्ट एमएसएमई सेक्टर, राइट एक ये भी बजट में इंट्रोडक्शन था कि एमएसएमई को ये डिडक्शन, ये बेनिफिट मिल रहा हम्म है एक्स्ट्रा। हम्म करेक्ट अच्छा अभी समझ में आ रहा है ये प्रिजम्पटिव प्रिजम्पटिव इनकम और टैक्सेशन का चक्कर गुड इट्स आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग ऑब्वियसली मैं तो टैक्सेशन में उतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग न्यू दैट आई सेम एम गेटिंग टू लर्न सेम वे लाइक हमें कैंडल स्टिक और निफ्टी नहीं पता चलता। राइट उसी हिसाब से ये तो वो ये आपका प्रोफेशन है, हम ये हमारा प्रोफेशन राइट है। राइट एंड इनफैक्ट स्पीकिंग ऑफ निफ्टी कैंडलस्टिक ये वो आई थिंक एक और चीज जो लोगों के मन में है इसकी इन्वेस्टर्स के लिए ये बजट में क्या नया आया है एनी एनी बेनिफिट दैट इन्वेस्टर्स विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस बजट अगर देखे तो इन्वेस्टर्स को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। शायद ओके मैंने उस दिन मार्केट भी देखा था कि 1000 पॉइंट्स बढ़ के वो वापस 150 पॉइंट पे आ गया था। राइट तो तभी जब बोल रहे थे तब सबको लगा कि शायद हमें कुछ मिला है, पर वो बोल के जैसे बंद हो गए, फिर वो पता हम्म चला कि शायद कुछ भी नहीं मिला है। तो सेम वे राइट कोई चेंजेस नहीं है, एलटीसीजी में कोई चेंजेस नहीं, एसटीजीसीजी में कोई चेंजेस नहीं। मतलब हम्म ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पुराने डिसीजंस लिए हैं उस पे वो हम्म फर्म है ओके कि नहीं, डेफिनेटली जो हम एलटीसीजी पे 1 लाख की एग्जामेशन देके जो हम्म 10% टैक्स लेते हैं वो हम आगे भी लेंगे ही। हम्म और शॉर्ट टर्म में भी जो 15% लेते हैं वो आगे भी लेंगे। सो उनका कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम्म जो टैक्स लगाया है वो अब हम नहीं लगाएंगे या तो फिर उसको करेक्ट बढ़ाएंगे। करेक्ट डेफिनेटली वो जो डिसीजन लिया है उस पे फर्म है, हम्म तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। हम्म हाँ, एक चेंज हम बोल सकते हैं कि एलआईसी में एक टैक्सेबिलिटी बढ़ा दी है। ऐसा है कि अगर आपके पास एलआईसी पॉलिसीज है और उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो और वो हम्म एनुअल प्रीमियम पर ईयर आपका 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, हम्म तो उसकी एलआईसी पॉलिसी की आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी हम्म वो अब तक एग्जेम्प्ट होती थी सेक्शन 1010D में। ओके अब से अगर आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो वो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी टैक्सेबल होगी और आपके इनकम में वो क्लब होगी। अच्छा तो शायद ये हो सकता है कि एलआईसी
के शेयर पे इसकी असर हो जाए, या तो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकती है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकती है। हम्म इनिशियली ऐसा होगा कि शायद नेगेटिव इम्पैक्ट आए, पर पॉजिटिव, ये 2 मंथ में तो आप शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली देखेंगे, हम्म क्योंकि ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। ओके तो अगर आपको LIC पॉलिसी लेनी है हम्म जिसका प्रीमियम शायद 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो आपको बराबर ये 2 मंथ मिल रहे हैं, फरवरी और मार्च, जब हम्म आप ले सकते हो, और उसकी मेच्योरिटी वैल्यू एग्जम्प्ट होगी अभी भी। अगर आप हम्म 1 अप्रैल के बाद लोगे तो उसकी मेच्योरिटी टैक्सेबल होगी। तो ये अच्छा एक आप नोट कर सकते हो कि ये बेनिफिट आप ले सकते हो अभी, बराबर आपके पास है टाइम। पर वो अगर उसके पांच अलावा लाख इन्वेस्टर्स को, हम्म गो हाँ, अहेड फाइन, प्लीज। या नहीं मतलब वो 5 लाख रुपए अगर कोई साल का दे रहा है प्रीमियम तो उसके नीचे आई थिंक हाँ, मोस्ट पर पीपल आप एक चीज उसमें नोट करेंगे कि 5 लाख वो सब आपकी सभी पॉलिसी का टोटल करना पड़ेगा आपको। अच्छा ओके अगर आपके पास 5 5 से 10 पॉलिसीज ऐसी है हम्म कि जिसका आप 50,000 पे कर रहे हो, मान लो, हम्म पॉलिसी प्रीमियम। बराबर अगर और आपके पास 10 पॉलिसी है तो वो 5 लाख वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट तो फिर वो उसको आप डेफिनेटली वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम्म ये जो 5 लाख की लिमिट है वो टोटल पर पर्सन है। ओके अंडरस्टूड सो हायर मिडिल क्लास या उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली ये हो ही जाएगा। हम्म तो करेक्ट ये उन पे इम्पेक्ट हो सकता है शायद, करेक्ट मेरे ओपिनियन से। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्लियर है कि उनको टैक्स करना है हायर मिडिल हम्म क्लास या अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल को। तो वो सही भी है मेरे हिसाब से। राइट ऑफ कोर्स अभी सही गलत तो आई थिंक लोगों के भर भर के इंटरप्रिटेशंस आए हैं ऑनलाइन भी राइट। मीम्स एंड एवरीथिंग बट आई थिंक दिस हैज बीन अ गुड सेशन टू जस्ट अंडरस्टैंड कि टैक्सेशन के हिसाब से क्या क्या नया आया है एंड व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर spending this time with us and यू helping आर मोस्ट everyone वेलकम कुणाल। understand. Thank you. फाइन, And थैंक यू। yeah, yeah, see you in the next one. And अगर किसी को भी queries है, please यार comments में डाल दो. You can reach out to Nirha as well on LinkedIn. हाँ, अगर And आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा लिंक्डइन लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। yes, thank you so much, everyone. See you in the next one. Happy trading, happy analysis.